आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा इस वक्त मैं इसराइल और अमेरिका की। जी हां, अमेरिका ने इसराइल को एक तरीके से चेतावनी दी है, उनको बड़ी हिदायत दी है। आप सोच रहे होंगे कि जब जंग का माहौल है तो अमेरिका कैसे इसराइल को चेतावनी दे सकता है और किस बुनियाद पर और किस बात के लिए। दरअसल अमेरिका ने चेतावनी दी है इसराइल को कि वो गाजा पर बहुत देर तक रहने या कब्जा करने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो ये उसके लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। आपको पता है कि इसराइल एक मुद्दत से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया जाए, और इसीलिए आप देखिए कि मुसलसल जो है वो पूरे गजा पट्टी को यरगमाल बनाने के लिए, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। आज हमास को आतंकवादी ग्रुप कहा जा रहा है, लेकिन अगर इसराइल की हरकतों को आप देखेंगे और उस पर कब्जा करने की कोशिशों के लिए इसराइल ने जो कुछ किया है वो अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और आज जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, और चेतावनी की हद तक अब कि अगर वो गजा पट्टी पर कब्जा करता है तो ये उसके हक में नहीं होगा, ये उसके लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये कब कह रहा है कि जब इसराइल हमास के हमले के जवाब के बहाने उसके पर्दे में पूरी इजरायली बस्ती को खाली करा रहा। 11 लाख लोगों का है और अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग वहां से जा चुके हैं और दक्षिण की तरफ वो जा रहे हैं। उधर मिस्र से बात की जा रही है कि इनको पनाह दी जाए, थोड़ा सा हिस्सा खोला भी गया है। लेकिन मैं बार बार जो बात कह रहा था कि क्या गाजा पट्टी पर इजराइल अगर कब्जा भी कर लेता है तो क्या इजराइल सुकून से रह पाएगा? क्या इजराइल को यह लगता है कि वो ऐसा करने के बाद पुरअमन हो जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं होगा। और वही बात अब आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कही है और कहा है कि यह ठीक नहीं है। ये आप देख लीजिए, अभी अमेरिका ने यह कहा है कि जो जंग के कवानीन है वो भी इजराइल को निभाने पड़ेंगे। जंग के दौरान किसी पे पानी बंद कर देना, किसी का खाना रोक देना और दवाएं रोक देना ये ठीक नहीं है, और तमाम जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनको ये पहुंचाया जाएगा। ये जो बाइडेन ने बात कही है। जो बाइडेन के सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो इस दौरान इजराइल आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। उन्होंने किसी से इस मसले पर बातचीत नहीं की कि वो इजराइल आएंगे कि नहीं। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि हम सीधे तौर पर किसी तरह की मुदाखलत जो है इस मामले में करने वाले नहीं हैं। जहां तक रक्षा मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री वजीर दिफा का मामला है तो मिस्र और सऊदी अरब गए हैं, अब शायद वो इजराइल आए। लेकिन उससे पहले ये जो बयान आया है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और यही नहीं, मैं एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बड़ी न्यूज दे रहा हूं कि अमेरिका ने इजराइल से जो उनके सफारतकार थे, जो उनके ऑफिसर्स हैं वहां पे सफारत, यानी जो एम्बेसी में उनके लोग हैं अमेरिकन, उनको वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, उनको वहां से वापस बुलाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और इजराइल में आपको पता है, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कि लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, इजरायली हुकूमत के खिलाफ, कि ये जो कुछ कत्लेआम हो रहा है और जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार नेतन्याहू है और कोई नहीं है। सड़कों पर लोग उतरे हुए, लेकिन यह तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। कोई इस तस्वीर को दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे नेतन्याहू के खिलाफ यह आवाज बुलंद हो रही है। तो बहरहाल एक बड़ी खबर अगर आप देखें तो ये आई है जो बाइडेन अमेरिका की तरफ से, और ये इजराइल को परेशान करने वाली है। आज देखिए कि बाहर कहीं प्रोटेस्ट अगर होता है तो उसको गलत निगाह से लोग देख रहे हैं। हालांकि आप देखिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है,
और लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। हिंदुस्तान में अभी ये तस्वीर सामने नहीं आई है। प्रोटेस्ट हुए, कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे कानूनी कार्रवाई भी हुई, मुकदमा भी दर्ज किया गया। क्यों ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा किया गया है। लेकिन खुद इजराइल में आप देखिए कि लाखों लाख लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर कितनी सही है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन न्यूज एजेंसी के हवाले से ये तस्वीरें सामने आई हैं कि इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये कि और जो तस्वीरें हैं वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सही है कि अब तक 4 से 5 हजार लोग, ये जो हमास और इजराइल, बल्कि हमास आप क्यों बार बार ये लोग कह रहे हैं, ये फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल है और आज से नहीं है। आप सबको पता है कि एक मुद्दत से ये जंग जारी है। और ये आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अब जो बात कही है कि एक मुद्दत से जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है इजराइल कि किसी तरीके से गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया जाए। और पिछले 8 महीने से अगर आप देखेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे पिछले 8 महीने की, तो आपको अंदाजा होगा कि गजा पट्टी पर बिल्कुल उसको एक कैदखाना बना दिया गया। यही वजह है कि इतना बड़ा ये हमला हुआ, क्योंकि आप जब किसी को बिल्कुल से कैदी बना लेंगे, उसका मुहासरा कर लेंगे, तो जाहिर है कि रिएक्शन होगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए आजादी के लिए एक जंग लड़ी जा रही है, एक आपस में टकराव की सूरत है, तो किसी को आतंकवादी कह देना और किसी को जंगजू कह देना, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। सर्टिफिकेट देने का काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और काफी लोग इस चीज को कह रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सूरत हाल, मैं तो आपके सामने वो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, और वहां की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने जमीनी हमले शुरू कर दिए, ग्रेनेड से हमले कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुका है। और हिजबुल्लाह की तरफ से रिपोर्ट ये है वहां लेबनान की तरफ से कि अब तक कई चौकियों पर हिजबुल्लाह ने कब्जा भी कर लिया। इधर ईरान ने भी बार बार ये चिताया भी है और अपने फौज को अब रवाना भी कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह की मदद करे और इजराइल के इस इकदाम को कि जो बच्चों और औरतों पर हमले किए जा रहे नियतों पर, ये रोका जाए। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये कि रेड कारपेट, जब भी सऊदी अरब कोई भी अमेरिकी वजीर जाता था रेड कारपेट बिछता था, लेकिन इस बार खबर यह है कि सऊदी अरब ने जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उनको जो है रेड कारपेट नहीं दिए। जाहिर है कि उसकी वजह यही है। और बातचीत में साफ साफ कहा है कि फिलिस्तीन का जो हक है वो इजराइल को देना पड़ेगा, इसमें किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तो ये तमाम तस्वीरें जो है इस वक्त सामने आ रही हैं। खबर जो थी वो 2 बड़ी खबरें थी। एक खबर ये कि अमेरिका ने साफ साफ इजराइल से कहा है, नेतन्याहू से कहा है कि गजा पट्टी पर कब्जा करना खतरे से खाली नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत देर तक ये चीज बाकी रहने वाली नहीं है। और ये उस वक्त का है कि जब इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2 ये कि अमेरिका जो है वो अपने सफारतकारों को, अपने जो एम्बेसी के लोग हैं उनको, राजनयिक जिनको हिंदी में कहते हैं, उनको अब वापस बुला रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बहरहाल जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये बड़ी खबर थी जो आपके हमने खिदमत में हाजिर की है। जो भी अपडेट होगा इस सिलसिले में आपको देते रहेंगे और हम 9 बजे से हर रोज इस मामले पर लाइव कर रहे हैं। आप जरूर उससे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।